हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हमने लास्ट लेक्चर में एसिड बेस एंड सॉल्ट का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। तो हम लास्ट में कौन सा टॉपिक छोड़ गए थे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स, राइट। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स में आज हम कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे एसिड्स के विद अ डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड, राइट। सो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, सबसे पहला है रिएक्शन। हम किसकी पढ़ रहे हैं? ऑफ एसिड्स पढ़ रहे हैं, राइट। तो रिएक्शन ऑफ एसिड सबसे पहले विद मेटल, मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन। जैसा आप स्केलेटन से समझिए कि मेटल का अगर किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवा देंगे, कोई भी एसिड हो, तो दो ही चीज़ें बनती हैं। एक बनता है आपका मेटालिक सॉल्ट और दूसरी चीज़ बनती है वाटर रिलीज होता है, सॉरी दूसरा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, सिंपल। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं जिंक लूँ और मैं उसको HCl में डिप करूँ तो मेरा बनेगा जिंक क्लोराइड। अगर आपको बैलेंसिंग करनी है तो 2HCl लगा देना और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। सिमिलरली कुछ और भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं, जैसे कि Fe का रिएक्शन मैं H2SO4 के साथ कर रहा हूँ, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनेगा? FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। सो द रिएक्शन विल प्रोसीड लाइक दिस कि मेटल का किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन हो तो मेटालिक सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और चलिए, आपका ये जो हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करते हैं ना, कैसे? ये जो हाइड्रोजन गैस होता है उसको वाटर में पास करते हैं तो क्या होता है? बबल बनता है ना, बबल। सिंपल सी बात है कि जैसे एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपने क्या किया कि उसमें कुछ एसिड पड़ा हुआ था, ऊपर से आपने कुछ मेटल के पीसेस डाले, लाइक जिंक डाला या आयरन डाला, ऐसा कुछ पीस डाले, वो यहाँ पर डिपॉजिट हो गए। आफ्टर डिपोजिशन रिएक्शन विल स्टार्ट एंड व्हाट विल हैपन फ्रॉम दिस टेस्ट ट्यूब, द हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व, राइट। और इसके अंदर जो भी सॉल्ट होगा वो नीचे जम जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को बंद कर दें ऐसे और इसमें एक पाइप डाल के हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन करने की कोशिश करें, यहाँ पे आप वाटर रख लीजिए, ठीक है। मैंने इसमें वाटर भर दिया, एक बकेट में वाटर भर दिया और इस पाइप के थ्रू क्या आ रहा है? हाइड्रोजन गैस। अब कोई भी गैस अगर पानी में जाएगा तो बबल बनाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। तो क्या होगा कि यहाँ पर बबल बनेंगे, ये बबल्स बाहर को निकलते हैं, ठीक है। और इस बाहर जो बबल निकलता है वहाँ आप मैच स्टिक ले जाइए जला के, ठीक है। मैच स्टिक ले जाइए तो ये जो बबल्स है वो फूट जाएंगे मैच स्टिक्स की वजह से और एक आपको साउंड देंगे, दैट इज़ पॉप साउंड, राइट। तो दिस इज़ द साउंड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन का साउंड होता है कि हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए कि अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है एंड यू हैव टू चेक दैट हाइड्रोजन गैस वेदर इट इज़ प्रेजेंट और नॉट, यू हैव टू जस्ट pass that gas into the water and you have to just use the matchstick, ठीक है। You can put a flame near the bubbles, ठीक है। If it sounds like pop sound, there is a pop sound, it's a very simple practical you can do at your home, right। तो वो pop sound देगा, हम घर पे मत करना यार, मम्मी डांटेंगी, ये एसिड का रिएक्शन है ना, तो बर्निंग हो सकती है आपको, ठीक है। कहीं मेरे कहने पे कर लो, पर बड़ा प्रैक्टिकल है, हमने करा हुआ है लैब में। तो आप क्या करेंगे? आप भी करेंगे ये लैब में। तो ये जब बबल्स फूटते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के, तो पॉप साउंड करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। चलिए, अब नेक्स्ट है मेटल के साथ तो हमने रिएक्शन देख लिया। नेक्स्ट रिएक्शन विद आइदर मेटल कार्बोनेट्स, रिएक्शन विद either metal carbonates or metal hydrogen carbonate। अच्छा, उससे पहले एक बात बतानी है आप लोगों को। ये बात क्या बतानी है, भूल गया था मैं बताना। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर
ऑर्डर तो ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ मेटल विद एसिड। तो ये देखा गया है कि अगर किसी मेटल के साथ किसी एसिड का रिएक्शन होता है तो जो जिंक होता है, एक सेकेंड रुकना, इसमें जो सबसे तेज रिएक्शन होता है वो मैग्नीशियम का होता है, फिर जिंक का होता है, उसके बाद आयरन का होता है और फिर कॉपर का होता है। आपको जनरली आप अपने क्लास में यही मेटल्स देखेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या आता है कि वाई द कॉपर इज इनर्ट टुवर्ड्स द रिएक्शन विद एन एसिड, ठीक है। कॉपर जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता? द रीज़न बीइंग दैट कॉपर हैज़ द ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट विल ऑक्सीडाइज, the copper will oxidize from copper to copper oxide and it will not be direct attacked by the acid, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि एसिड से वो बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, या आप ये कहें कि एसिड के टुवर्ड्स इनर्ट रहते हैं कॉपर, ठीक है। तो ये ऑर्डर रहता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल। तो ऐसा देखा गया है कि जैसे अगर मैं मैग्नीशियम का रिएक्शन HCl के साथ करवाऊँ तो मान लीजिए अब मेरा क्या बना, MgCl2 बना। ये Mg अगर मैंने जिंक का करवाया तो क्या बनेगा, 2HCl, जिंक क्लोराइड, ठीक है। सभी में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, दैट इज़ ऑब्वियस, राइट। एंड आयरन का रिएक्शन कराया अगेन 2HCl के साथ, यू विल गेट व्हाट, आयरन क्लोराइड, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। बट इफ़ यू आर गोइंग टू रिएक्ट कॉपर विद द HCl, इट विल नॉट गोइंग टू रिएक्ट, नो रिएक्शन, ठीक है। तो कोई रिएक्शन नहीं होता। द कॉपर इज इनर्ट टुवर्ड्स रिएक्शन विद एन एसिड। इनर्ट से बढ़िया आप लिख लो लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है बच्चों। तो ये अब आ जाइए, ये तो हमने बता दिया आपको कि कैसे रिएक्शन होता है। अब आपके पास है जो नेक्स्ट टॉपिक डाल रहा था मैं कि रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल एंड मेटल कार्बोनेट, राइट। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, मेटल बाइकार्बोनेट। इसी को हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। चलिए थोड़ा स्पेस की कमी है, नीचे लिख देते हैं, आप नज़र बनाए रखना ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ क्या बनेगा। तो मैं बताता हूँ, अगर कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, प्लस वाटर बनेगा। दिस इज़ द जनरल स्केलेटन ऑफ द रिएक्शन कि कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट अगर किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा और वाटर रिलीज होगा, राइट। तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट करो, मोदी को वोट करो, ये हमारी टैगलाइन है, इसको चिपका लेना। तो क्या करें, टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी 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 जल्दी। सिर्फ 3 बोलूँगा मैं, 1 2 3। चलो अब मैं रब कर रहा हूँ।
ठीक है बच्चों, तो क्या करें अपन, बढ़े आगे। तो चलिए एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। मेटल कार्बोनेट ले लो, कौन सा लोगे? चलो सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट एग्जांपल लिखवा रहे हैं आपको, समझना एग्जांपल है। सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन मैं कर देता हूँ HCl से, राइट, मैंने कर दिया। क्या बनेगा मेरा? सोडियम क्लोराइड बनेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। और साथ में क्या बन सकता है? मैंने बोला H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। सोडियम बाय कार्बोनेट लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या सोडियम बाय कार्बोनेट, इसको क्या बोल सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन, क्योंकि सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है और कार्बोनेट भी है, बड़ा सिंपल सी बात है। या सोडियम बाय कार्बोनेट भी बोल सकते हैं आप। दिस इज as simple as it sounds, right? 2HCl will give you what? You will get again 2NaCl, right? You will get, like, you can react this with the HCl only due to balancing NaCl plus H2O plus CO. You will get like this, right? So this is the reaction. और कोई रिएक्शन करवा लो, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन करिए, H2SO4 के साथ कर लो, नया एसिड ले लेते हैं दूसरा, तो कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, CaSO4, साथ में क्या होगा बच्चों? CO2, साथ में क्या? H2O। बड़ी सिंपल सा बात है, समझो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और रिएक्शन देखिए, आपका जो तो ये रिएक्शन है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि हाउ टू डिटेक्ट CO2। आपको ये तो पता चला कि हाइड्रोजन को कैसे डिटेक्ट करते हैं, अब ये जान लीजिए कि CO2 को कैसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको शायद पता भी हो, और पता भी है तो देख लेना, ठीक है, और नहीं भी पता तो अच्छी बात है, मेरे लिए तो अच्छा है, मैं तो पढ़ाना है। देखिए आपको क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है। दिस इज़ व्हाट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर के नाम से जाना जाता है, ठीक। उसमें से CO2 गैस पास करना है, क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस पानी। कैसा रिएक्शन होता है? आई विल एक्सप्लेन यू दैट दिस इज अ रिएक्शन, दिस इज द टेस्ट ट्यूब। In this test tube you put what? Acid, like suppose you have put it the H2SO4 over there, and you put carbonate, calcium carbonate, right? So what the reaction will going to happen? यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट बनेगा, नीचे, ठीक है बच्चों, क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट बनेगा, सॉल्ट बनेगा। अब वो सोल्यूबल होगा नहीं होगा वो तो खैर बात की बात है। और यहाँ पे क्या होगा? CO2 गैस रिलीज होगा। फिर वही बात, इसको बंद करो और एक पाइप लगाइए, ये CO2 उस पाइप के थ्रू आप एक बीकर लीजिए, बीकर में आप रखिए लाइम वाटर, लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है। इस पाइप के थ्रू क्या जा रहा है बच्चों? इस पाइप के थ्रू जा रहा है CO2 गैस, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CO2 गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा प्लस पानी बना लेगा। बड़ी सिंपल सी बात दिखती है अपने को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड इस पाइप के थ्रू गया, यहाँ पे लाइम वाटर पड़ा था, रिएक्शन साफ दिख रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनेगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर होता है ना, ये मिल्की दिखता है। कैसा दिखता है? मिल्की। यहाँ पर ये पूरा जो बीकर है उसमें लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, दूध जैसा हो जाएगा। क्यों?
कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेसिपिटेट की वजह से, ठीक है। दिस इज द पीपीटी फॉर्म इन द वाटर एंड इट विल लाइक कोलॉइडल सोल्यूशन, इट विल बी लाइक कोलॉइडल सोल्यूशन, राइट। कोलॉइडल सोल्यूशन होता है जिसके पार्टिकल पानी में सस्पेंडेड रहते हैं, जल्दी सेटल भी नहीं होता। पीपीटी तो जल्दी सेटल हो जाता है, ये जल्दी सेटल भी नहीं होता। मैंने पीपीटी लिख दिया क्योंकि बुक्स में पीपीटी लिखा होता है, लेकिन जनरली कोलॉइडल होता है और थोड़ा सा पानी में मिक्स सा रहता है, तो इस वजह से क्या होगा कि वो मिल्की दिखता है आपको। अब ये तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कर लो ज़रा इसे। तो बच्चों अब देखो, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड, विद मेटालिक ऑक्साइड। ले लीजिए कोई मेटल, जैसे सपोज आई हैव टेकन जिंक ऑक्साइड। आपको एक बात है कि जो मेटालिक ऑक्साइड होता है, कोई भी मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है, बेसिक। और आप उसका रिएक्शन अगर एसिड्स के साथ करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस पानी, ये बनेगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम लोग कि क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, बेस होता है, और आप रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस पानी बनेगा, वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। कॉपर ऑक्साइड अगर आप HCl से रिएक्ट करें तो कॉपर क्लोराइड प्लस पानी बना लेगा, पर इसके लिए हीट करना पड़ेगा। मैंने अभी पिछले रिएक्शंस में आपको बताया कि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, कॉपर इनर्ट होता है टुवर्ड्स रिएक्शन विद एसिड। तो फिर यहाँ कॉपर रिएक्ट क्यों कर रहा है। मैंने ये भी बताया था आपको कि कॉपर ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, जिस वजह से एसिड रिएक्ट नहीं करता इतनी जल्दी। हाँ नहीं करता, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे कोई भी अगर आप प्योर कॉपर लेंगे और एसिड में रिएक्ट करवाने की कोशिश करेंगे, देयर विल बी नो इजी रिएक्शन, राइट। बट इफ़ यू ट्राई टू मेक अ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, लाइक इफ़ यू वांट टू रिएक्शन हैपन, यू हैव टू प्रोवाइड अ वेरी एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, राइट। तो किसी भी हाई टेम्परेचर पे, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, जनरली नहीं होता, बट इफ़ यू प्रोवाइड द टेम्परेचर टू दैट रिएक्शन, देयर विल बी मोर चांस दैट रिएक्शन विल बी गोइंग टू हैपन। सो इन दिस रिएक्शन, when you reacting the copper oxide with the HCl or any acid, if you provide more temperature, like high temperature, then there will be a chances of reaction. Otherwise at room temperature it will not going to react, right? So यहाँ पे देखिए ये भी है, तो यहाँ पे भी क्या सॉल्ट बना है, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर बना है। चलिए अब आ जाइए, एक चीज़ और बतानी थी कि जैसे आपने बताया मैंने कि मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ सॉल्ट, तो मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है। ऐसे ही ना कई सवाल ये भी खड़े होते हैं कि मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है। फिर क्या मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है या एसिडिक होता है? तो मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होता है बच्चों, ये जान लो। मेटल ऑक्साइड तो बेसिक होता ही है, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होता है। एंड इफ़ यू रिएक्ट अगेन विद द एसिड, यू विल गेट द सेम रिएक्शन लाइक सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल कि मैं मेटालिक हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। रिएक्ट करो 2HCl के साथ तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस पानी, ठीक। बाकी तो बैलेंसिंग है। या आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, 2HCl
क्या बनेगा, MgCl2 और H2, बट इट नीड्स अ बैलेंसिंग लिटिल बिट, बट वो अभी की नहीं है मैं बैलेंसिंग करनी पड़ेगी इस रिएक्शन की। तो बैलेंस तो नहीं है, पर आप बैलेंस कर लेना, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, ठीक है। वैसे इसको तो कर सकता हूँ, यहाँ 2H2 डाल दीजिए, ठीक है, तो बैलेंस हो गया ये। और यहाँ भी 2H2 डाल दीजिए तो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब बच्चों नोट करो फटाफट इसे, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। चलिए, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा चलिए, तो रिएक्शन नहीं, अब आपको देखना है सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स। अच्छा, जो भी नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं ना, मतलब नेचर से जो हमें एसिड मिलता है, लाइक कोई वेजिटेशन से मिला, ठीक है, कोई प्लांट से मिला, कोई एनिमल से मिला, दिस ऑल आर व्हाट नेचुरल एसिड्स, राइट। तो ये एसिड ना ऑर्गेनिक एसिड्स में आते हैं, ठीक है, दीज आर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एसिड्स। तो दीज आर सिंथेसाइज फ्रॉम द एलिमेंट और एनिमल और प्लांट, तो दैट इज ऑर्गेनिक एसिड। जैसे बात करूं तो यहाँ मैं सोर्स लिखता हूँ और यहाँ मैं एसिड लिखता हूँ। हालांकि बच्चों को जीके के तौर पे ही याद ही रहता है, पर फिर भी मेरा तो काम है सिलेबस करवाना, सो मैं करवा रहा हूँ। तो सोर्स और मतलब सबसे पहले अपन आते हैं कि टैमरिंड में क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। एप्पल में क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट आपका जो कर्ड होता है, जिसको आप योगर्ट भी बोलते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। अगर आप बात करें टोमेटो की, दैट कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड। इफ वी टॉक अबाउट विनेगर, that contains acetic acid, right। उसके बाद अगर अपन आए किसमें, कोई ऑरेंज या नींबू के अंदर भी देख लो, ठीक है, जितने भी सिट्रेट फ्रूट होते हैं उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड।
और आपका क्या रहता है, प्रोटीन्स, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन विल बी डिसाइड बाय द क्वालिटी ऑफ अमीनो एसिड्स। व्हेन मैनी अमीनो एसिड्स कंबाइन, लाइक अमीनो एसिड इज अ मोनोमर, ठीक है, तो व्हेन मैनी अमीनो एसिड कंबाइन इट विल फॉर्म अ चेन विच इज़ कॉल्ड द पेप्टाइड चेन, राइट। वैसे आपके काम की चीज़ नहीं है, पर फिर भी बता रहा हूँ। अमीनो एसिड जब कंबाइन होते हैं तो एक चेन बनाते हैं जिसको पेप्टाइड चेन बोलते हैं, और वो पेप्टाइड चेन, जब बहुत सारे पेप्टाइड चेन आपस में लिंक होते हैं तो उसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन की जब एक स्ट्रैंड बनती है, मतलब एक रस्सी तैयार कर ली जाती है, तो वो ऐसे कई रस्सियाँ मिला के, ठीक है, एक हेलिकल सा स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा नहीं, छोड़ो। तो यही है, और कुछ रहता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। दीज आर नेचुरल एसिड्स, राइट। अब मैंने बोला कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड, तो आप देख लीजिए कि ऑर्गेनिक एसिड्स तो मैंने बता दिए क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड अब देख लेना क्या होता है। तो इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, दोज एसिड prepared in laboratory from the compound or element obtained from earth crust, अर्थ के क्रस्ट में कुछ एलिमेंट या कंपाउंड पाए जाते हैं, उसकी हेल्प से लैब में अपन लोग क्या करते हैं, एसिड तैयार करते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड, राइट। तो जैसे कि आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, ये सारे एसिड हैं। तो एक्चुअली में ये एसिड नहीं होते थे, पर इनको प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरी में, ठीक है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप बात करें इनऑर्गेनिक एसिड की, तो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। बट जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, दीज आर क्वाइट वीक एसिड। नो डाउट एनी एसिड दैट आर कंज्यूमेबल बाय ह्यूमन बीइंग, राइट, जो आप जनरली ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं, ईटेबल्स हैं, उसके अंदर तो वीक ही एसिड होगा ना, बिकॉज आवर बॉडी सिस्टम कैन नॉट होल्ड अ पावर ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। तो बहुत इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड तो अपन कंज्यूम ही नहीं कर सकते, तो बड़ा वीक एसिड होता है जो अपन कंज्यूम करते हैं। और जो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं वो तो लैब के पर्पज़ से, लेबोरेटरी पर्पज़ से, तो उसमें तो ऐसा चाहिए ना कि कम अमाउंट में ज़्यादा जो है रिएक्शन हो, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, मिनरल एसिड प्रिपेयर करते हैं। मिनरल एसिड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक एसिड, राइट। सो एक सेकेंड पूछो, चलिए देखिए, देयर आर 3 मिनरल एसिड। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई एम नॉट सेइंग दैट these are the only mineral acid, but most commonly used mineral acid in a laboratory is only 3, that is hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid, right? Nitric acid. Hydrochloric acid is what? HCl. Sulfuric acid is what? H2SO4. And nitric acid is what? HNO3. These are the inorganic acid. अच्छा, एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट बतानी थी। हमारे विलेज एरिया में, हमारे विलेज एरिया क्या, सभी विलेज से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, मैं भी करता हूँ, आप भी गए होंगे, ठीक है। तो पहले के समय में, अब तो नहीं रखते घर पर जनरली पुराने समय में कॉपर के बर्तन होते थे,
ठीक है, दे यूज टू हैव अ कॉपर वेसल्स। वाई? बिकॉज ऑफ सम प्रॉस्पेरिटी रीज़न। पहले के समय में सोना भी बहुत सस्ता था, तो लोग सोने के बर्तन भी रखते थे, ठीक है। अब फिर चांदी के रखने लगे, ठीक है। फिर चांदी भी महंगी हो गई, स्कार्सिटी थी, पॉपुलेशन बढ़ती गई, सामान तो उतना ही रहता ना, ठीक है, पर लोग बढ़ते गए तो फिर उसकी भी कीमत बढ़ गई। तो अब लोगों के पास चांदी के भी वेसल्स नहीं होते, मतलब दे डू नॉट हैव द सिल्वर वेसल्स, बट कॉपर वेसल फिर आया ट्रेंड में, कॉपर वेसल रखने शुरू किए लोगों ने, ठीक है। तो कॉपर वेसल अभी भी गांव में कई लोगों के पास है, ठीक है, जिनके पास कॉपर वेसल, कॉपर भी महंगा होता है, ठीक है, पर है लोगों के पास। तो होता क्या था कि कॉपर जनरली, जो कॉपर होता है वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाता है एसिड से, जो कि मैंने बताया आपको। तो कॉपर के बर्तन में कई लोग खाना बनाते थे पहले, लेकिन देखो उनको कितनी केमिस्ट्री पता थी उस समय, कि वो कॉपर के बर्तन में कलई करते थे। कलई मतलब अंदर की तरफ वो एक लेयर चढ़ा देते थे स्टील की। अब जो आते हैं कॉपर के वेसल, ट्रेडिशनली वैसे दिखाने के लिए उनमें कलई पहले से चढ़ी होती है, पर पहले के टाइम में कलई चढ़ा देते थे कॉपर के वेसल में, ताकि जो कॉपर है वो डायरेक्ट टच में ना आए फूड सब्सटेंस के, राइट। फूड अगर आप कुक करोगे, ठीक है, या मान लीजिए योगर्ट है, ठीक है, तो योगर्ट है, दही है, उसमें एसिड होता है, तो एसिड के साथ कॉपर रिएक्ट कर जाएगा एंड इट विल फॉर्म अ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस एंड देयर इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी टू कंज्यूम दैट particular food if it contains the reactive substance which you will get after reaction of copper vessel with the food stuff, right, like acid। तो इसलिए क्या करते थे कि कलई चढ़ा, स्टील की लेयर चढ़ा देते थे अंदर, ताकि जो फूड है वो डायरेक्टली टच में ना आए कॉपर के, ठीक है, और वो रिएक्ट ना करे, ताकि वो सेफ रहे खाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप खुद लिख लेना, हैंडलिंग में लिख देता हूँ। ड्यूरिंग कुकिंग इन अ फूड स्टफ, ड्यूरिंग कुकिंग इन अ कॉपर वेसल, कलई, a coating of steel over copper is done. Why it is done? Because copper can react with food stuff. Copper can react with food stuff that contains acid and make toxic substance which may cause food poisoning, ठीक है, जिस वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो बच्चों, ये आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। हमने जो है रिएक्शंस पढ़े एसिड के मेटल के साथ एंड कुछ मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है, और रिएक्शंस को पढ़ा और ये भी जाना कि कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे गैसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा हमने अभी भी कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड देख लिए और कुछ मिनरल एसिड देख लिए, ठीक है। तो और लास्ट में फूड स्टफ जो है वो कॉपर वेसल में क्यों स्टोर करना नुकसानदायक हो सकता है ऐसे केस में जब फूड स्टफ में कुछ एसिडिक सब्सटेंस हो, कुछ एसिडिक मटेरियल हो, राइट। सो थैंक यू सो मच बच्चों। प्लीज़ एक बात कहनी थी कि अगर आप समझते हैं कि वीडियो इम्पॉर्टेंट है 10th क्लास के बच्चों के लिए, तो प्लीज़ शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। और आई विल बी ओपनली शेयरिंग दिस दैट आई विल बी ओपन फॉर द डाउट सेशन, ठीक है। अगर किसी को भी डाउट आए, वी कैन हैव अ वीकेंड क्लास, ऑनलाइन क्लास, ठीक है, ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप चाहते हैं। अगर क्योंकि हर चैप्टर के एंड में मैं शीट देता हूँ आपको,
तो वो शीट आप सॉल्व करिए और मैं आपके डाउट ज़रूर लूँगा। अगर पॉसिबल हुआ तो ऑनलाइन क्लास लेंगे और नहीं हुआ तो आपको मैं डाउट वैसे भी पोस्ट कर दूँगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं या आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।